हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन दिस क्लास। क्योंकि बच्चों, ये जो स्प्रिंट पूरी सीरीज है ना, प्री बोर्ड्स के लिए, आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। पता है क्यों? देखो, आप क्वाड्रेटिक पढ़ोगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे, मेरे ख्याल से आधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप यहीं पे कवर कर लोगे। तो बच्चों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। सारे बच्चे जोरों शोरों से तैयार हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं। अभी हम लोग बहुत सारा मजे करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को लर्न करने वाले हैं। आप सब बस थोड़ा रेडी हो जाओ, थोड़ा स्टेडी हो जाओ, मचाते हैं आज। ठीक है, चलो। सो बच्चों, जल्दी जल्दी थोड़ा स्टार्ट करेंगे, समझेंगे क्या क्या है। बच्चों, तो पॉलिनोमियल से आपके 1 मार्कर टाइप के आने के भी बहुत सारे चांसेस हैं, 2 मार्कर आने के भी बिल्कुल चांसेस हैं, 3 मार्कर तो पक्की बात है, आते ही है। और 5, ओ सॉरी, ये क्या हो गया ठीक है, चलो। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि अपने को ये जो स्प्रिंट पूरी सीरीज को सक्सेसफुल कैसे बनाना है, मैं बताता हूं। जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे बोर्ड्स के उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, स्प्रिंट है तो थोड़ा दौड़ेंगे, दुड़क 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 दौड़, ठीक है, चलो। तो भागेंगे बच्चों, दौड़ेंगे, बस गिरेंगे, संभलेंगे, कोशिश करेंगे गलत ना करें। ठीक है, चलो। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि यू आर अ फाइटर, लुक एट एवरीथिंग यू हैव ओवरकम एंड डोंट गिव अप नाउ। बच्चों, ये जो पूरा साल था ना, काफी टफ था। ठीक है, आपको तो मजे आ गए, स्कूल्स नहीं लगी, घर से आपने क्लासेस ली, अच्छा लगा। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ठीक है, और लेकिन हमारा एजुकेशन नहीं रुका, सो वी हैव डन क्वाइट बेटर, हमने ग्रो किया। तो बच्चों, अभी इसी ग्रोथ के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बस भागना है बहुत तेज। आपको वो बंदा दिख रहा है, जो यूसाइन बोल्ट है ना, द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ। बच्चे थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन पॉलिनोमियल। आई थिंक इससे बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दे नहीं सकता, इससे बेस्ट आंसर आप निकाल नहीं सकते। कितना इजी है बच्चों, आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, 30 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। मेरे ख्याल से आ गया बच्चों। first zero, second zero, third zero. The number of times graph is intersecting the x-axis is going to be the number of zeros. बहुत सिंपल सी बात है। अगर वो ग्राफ 5 बार, फॉर एग्जाम्पल once, second time, third time, fourth time, fifth time, sixth time, 6 times the graph is intersecting x-axis, yes, it has 6 zeros. Yes, this particular graph has 3 zeros. आंसर खत्म, खत्म, खत्म। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चों, पॉलिनोमियल इन एक्स हम जब बात करते हैं तो जहां फॉर दोज पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पे हमारा पॉलिनोमियल हो गया 0, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आप बोलोगे सर, तो वाई एक्सिस वाला क्यों नहीं लेते? बहुत सिंपल सी बात है। अगर p ऑफ y होता तो द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज इंटरसेक्टिंग और कटिंग x, नहीं, y एक्सिस, वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते। तो ये और ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक बच्चों, आंसर बहुत सिंपल है। ठीक है चलो जल्दी से, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx, ठीक है, द कोशेंट एंड द रिमाइंडर वर x+2, नहीं, x-2 इज द कोशेंट एंड द रिमाइंडर वाज 2x+4। इतना इजी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, सच्ची बता रहा हूं। पता है आपको? पता है पॉलिनोमियल px is equal to gx the divisor multiplied by qx the quotient plus remainder। क्या बात है, मतलब rx बोल दो। ठीक है, हमें यहाँ पे rx दिया है, पक्की बात है, बिकॉज द quotient is given, राइट? quotient हमको दे के रखा है। हाउ मच इज द quotient? क्विकली बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, अपनी स्प्रिंट स्पीड है वो। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। सो द quotient, और यू कैन से द qx ओवर हियर इज x-2। ठीक है, रिमाइंडर x ओवर हियर इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x+4। अब आपको निकालना है डिवाइजर, बहुत सिंपल है, यहां बस पुट कर दो। देखो कितना सिंपल है, सच्ची आप ध्यान से देखो, समझ में आएगा। ठीक है, px आपको देके रखा है, दिस इज योर px, पक्की बात है। सो यू कैन राइट p ऑफ x
इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस ऑफ आर्क एक्स। क्या बात है, देखो जरा, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो आपको दे के नहीं रखा है तो आप डायरेक्ट लिखो ना जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, अरे भाई दिया हुआ है x माइनस टू, ओहो क्या बात है, क्या बात है। और r ऑफ x, हाँ जी दिया हुआ है कितना, माइनस ऑफ 2x प्लस 4। कुछ मत करो बच्चों, पहले r ऑफ x को इधर लेके आओ चुपचाप, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको मिला x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2x इधर आएगा तो बनेगा प्लस 2x, सिंपल है भाई। 4 इधर आएगा तो माइनस 4 दैट इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। इतना सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे देखो आपने सॉल्व किया तो यू आर गेटिंग हियर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x प्लस 2x दैट विल बिकम प्लस 3x, 2 minus 4 will become minus 2 that is equal to gx multiplied by x minus 2। बच्चों बिना सोचे भागो भागो निकलो यहां से, मल्टीप्लाई किया है यहां आएगा तो डिवाइड करेगा, मतलब कुछ नहीं बच्चों, बस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या, x minus 2, this will give you the divisor। come on give me high five, say done, give me high five, say done, give me high five, say done, done 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 done। ठीक है, तो बहुत इजी था, मेरे ख्याल से यहां से बहुत आसानी से आ जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस में यहां पे भी किया गया है, हम लोगों ने भी बिल्कुल सेम इक्वेशन सॉरी एक्सप्रेशन निकाला था, ठीक है। अब बस इसको डिवाइड करो और नेक्स्ट पेज में है आपका आंसर। डिवाइड करना तो कितना सिंपल है भाई, किया है ना, पहले किया है ना डिवाइड, हाँ जी किया है, ठीक है। सो बच्चों ये डिवाइड करना तो बहुत आसान है, आप आराम से डिवाइड कर सकते हो, क्वेश्चंस का आंसर आप निकाल सकते हो, इसको अपन डन बोल सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव टू यू। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जल्दी से करेंगे जल्दी से करेंगे जल्दी से करेंगे, ओए होए क्या बात है। देखते हैं। Find the condition that the zeros of the polynomial may be in AP। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपने AP चैप्टर पढ़ा था है ना, रिवाइज तो किया होगा ना। आपको पता है ये क्यूबिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल, चलो ठीक है पॉलिनोमियल, कान पकड़ के सॉरी पॉलिनोमियल, ठीक है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पक्की बात है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके 3 जीरोस होंगे, क्वेश्चन में बोल के रखा है तीनों जीरो आपके एपी में है, तो मतलब अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसको बोल दो आप, ये पहला जीरो जो है इसको आप बोल दो क्या, बोल देते हैं कुछ भी है ना लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, इसको अपन बोलते हैं बच्चों, देखो अब आप ए बी सी यहां पे भी ले सकते हो और वहां पे भी ले सकते हो, तो अपन क्योंकि ये एपी में है, क्योंकि 3 टर्म्स है, हमने याद किया है कि जब 3 टर्म्स एपी में होते हैं तो आप ए प्लस डी ए प्लस 2d भी ले सकते हो, पर उससे बेटर है ए माइनस डी, बीटा को आप बोल दो ए और गामा को आप बोल दो ए प्लस डी, यहां से चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। पता है कैसे, मैं बताता हूं। पहली कंडीशन क्या बोलती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहां पे माइनस बी कितना, माइनस ऑफ 3p, क्या बात है, माइनस ऑफ 3p, और ए कितना है, वो तो 1 है, क्या बात है। अब दूसरा कंडीशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जरा सॉल्व करते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3p, क्योंकि अपॉन 1 तो 1 होगा, ये हुआ बच्चों डी और डी कैंसिल, आपको मिला 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 3p, 3 और 3 कैंसिल, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस p, इसको बच्चों बोलते हैं डन। अब दूसरा, मतलब वो पहले आखिरी वाला सॉल्व करते हैं, वो बढ़िया है, ठीक है चलो वो काफी सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई ए, तो माइनस डी मतलब क्या, माइनस ऑफ आर, क्योंकि ए तो 1 है, ठीक है। देखो अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई करो तो यू विल बी गेटिंग ए माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी, यहां से आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो बहुत सिंपल है, माइनस ऑफ आर, थोड़ा समझो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ए की वैल्यू यहां पे रखनी चाहिए, ठीक है, रख के देखते हैं। सो ध्यान से देखो बहुत ही सिंपल है, वैसे आप इसको ए प्लस डी ए माइनस डी को ना आप ऐसे
मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर। अब आप ए की वैल्यू रख दो, तो ए का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर, क्या बात है, माइनस ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है, ये भी ठीक है, और ए की वैल्यू है माइनस ऑफ पी, ये भी ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर, ये भी ठीक है, माइनस और माइनस गए काम से, तो आपको मिला पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर बाई पी। हो गया ये क्वेश्चन, डन हो गया। कैसे, ध्यान से देखो, अब बहुत सिंपल है, पता है, आप आर माइनस पी को इधर लाओ तो आपको पता चला पी स्क्वायर माइनस आर बाई पी दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर की ये वैल्यू है। अब थोड़ा समझेंगे क्यों, अब अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अपने को एक और रिलेशन पता होता है ना, मैं ना उसको यहां पे करता हूं, देखो ध्यान से अपने को ना बच्चों, ये अपना एक रिलेशन हो गया जो हमने निकाल लिया, क्या बात है क्या बात है। ये दूसरा रिलेशन है जो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। अब एक हम थर्ड रिलेशन की तरफ चलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। एक और रिलेशन होता है, कौन सा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू माइनस नो प्लस ऑफ सी बाई ए। सी है यहाँ पे 3q, तो 3q बाय 1। थोड़ा अल्फा बीटा को समझते हैं। अल्फा बीटा का मतलब है a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस डी, बीटा गामा का मतलब है a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस डी, क्या बात है, और अल्फा गामा का मतलब है बहुत सिंपल बच्चों, प्लस a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस डी, और इसकी वैल्यू आपको दे के रखी है। मैं इसको ना फिर से लिख देता हूं, बहुत सिंपल है, जस्ट हैव अ लुक। ये एक छोटा सा रिलेशन मांग रहा है, आप कुछ भी कर सकते हो, ये रिलेशन आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप बहुत सिंपल है। देखो अल्फा बीटा, ठीक है, a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है, प्लस बीटा गामा, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस डी, बढ़िया। अल्फा गामा बहुत सिंपल है, यू कैन मेक a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस डी, अरे बहुत ही सिंपल है, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ q, ओपन द ब्रैकेट्स, आपको मिला a स्क्वायर माइनस ए डी प्लस a स्क्वायर प्लस ए डी प्लस a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q। कितना सिंपल है, ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों, AD और AD कैंसल्ड, you got 3a square minus d square is equal to 3q, बात खत्म। पता है क्यों, क्योंकि आपको a स्क्वायर की वैल्यू पता है, a की वैल्यू है माइनस p, तो a स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर, सिंपल सी बात है, तो 3 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर, d स्क्वायर की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल के रख ली है, तो रखेंगे ना, तो प्लस p स्क्वायर माइनस r बाई p, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3q। बस यही रिलेशन है, बस बात खत्म, दैट्स इट। अब आप इसको सिंक्रोनाइज मतलब इसको सॉल्व कर लो, इतना सा ही रिलेशन है, तो फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड। तो पहले आपने फर्स्ट किया, फिर सेकंड किया, उसको यूज करके हमने थर्ड से रिलेशन निकाला, सिंपल था, ठीक है। हाँ, यहां पे ये बहुत अच्छे से सॉल्व भी हुआ है, आपको पता है, यू कैन टेक द फर्स्ट जीरो एज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, क्योंकि 3 जीरोस की बात हो रही है, तीनों AP में है, तो आप बोलोगे सर क्यों हम इसको a और a प्लस डी और a प्लस 2d हमने क्यों नहीं लिया, हम ले सकते हैं, पक्की बात है, पर वहां पे प्रॉब्लम एक है कि यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्वेश्चन करने की, हम थोड़ा सा ना सिंपल रखते हैं, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी थोड़ा सिमेट्रिक भी है, तो काफी आसान भी हो जाएगा सॉल्व करने में, और मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं। बच्चों बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन एटलीस्ट वंस। मेरे को आप ना बच्चों प्रॉमिस कर दो, सर एक बार तो ये क्वेश्चन घर पे जरूर से जरूर करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो बच्चों गो फॉर दिस रिलेशन, बहुत सिंपल है ना। किसी को डाउट हो कि ये पी क्यू कैसे आया, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है बच्चों, देखो जब आप इसको कॉमन लाइक व्हेन यू विल टेकिंग द लाइक एलसीएम इसका लोगे ना, तो वहां से आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप गलत ना करो, और कोशिश करो कि आप सही करो, और कोशिश, अच्छा माइनस डी स्क्वायर था तो माइनस पी स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर था, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी वैल्यूज को वापस से यहाँ पे पुट करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ लास्ट वाला स्टेप रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। 3a स्क्वायर जैसा था रहने दो, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे कर दो, अच्छा यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके बगल में, आदमी के बगल में, ठीक है,
3a² था, जैसा था रखा रहने दो, ठीक है। माइनस d² की वैल्यू क्या है, यहां पे देखो हमने d² की वैल्यू निकाली p² माइनस r बाई p² माइनस r बाई p, एंड दैट इज इक्वल टू 3q। बस ओपन द ब्रैकेट, गेट द आंसर। तो 3a² की वैल्यू हम लोग a की वैल्यू रखेंगे p, तो बनेगा वो 3p²। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 3p² माइनस p² प्लस r बाई p दैट इज इक्वल टू 3q। जय। अब आप p एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये यहां पे देखो बच्चों, अगर आप p एलसीएम ले लोगे तो काफी आसानी से आंसर आ जाएगा, और बाकी आप वहां पे भी छोड़ोगे तो कंप्लीटली ओके, नो इश्यूज विद दैट। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, एक बार घर पे करना। सिर्फ 3 रिलेशन यूज किए हैं, सच्ची बता रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। आपने लिखा a माइनस डी, a और a प्लस डी, इसको हमने बोला अल्फा, इसको बोला बीटा, इसको बोला गामा। अब क्या करना है, 3 रिलेशन यूज करना है। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद सेकेंड स्टेप यूज करना है क्या, अल्फा बीटा गामा, फिर लास्ट स्टेप पे जाना है अल्फा बीटा प्लस बीट गामा प्लस गामा अल्फा। सिंपल है, ठीक है। चलो आई थिंक यहां पे सारे बच्चे कर सकते हैं, बस मजे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरे आओ भाई, अरे आओ, अरे आओ काफी सिंपल है ये तो, मतलब इजी है बच्चों, काफी इजी है, आराम से कर सकते हो, बहुत इजी। पता है क्यों, 2 जीरोस आपको गिवन है। मैं फर्स्ट स्टेप करूंगा, सेकेंड स्टेप आप खुद करोगे। अगर आपको पता है x इक्वल्स टू √2 इज और √3 इज 0, ठीक है, अगर ये 0 है मतलब x माइनस √3 इज अ, हाँ 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 हाँ, इज अ फैक्टर। क्या बात है। सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस √3 इज 0, तो मतलब x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 इज क्या, क्या भाई साहब, क्या क्या क्या, फैक्टर। अब ध्यान से देखो, ये है फैक्टर, ये है फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी होगा फैक्टर, हाँ ना। देखो x माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस √3, तो आंसर आता है x² माइनस 3, ये भी इसका फैक्टर होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब फैक्टर है तो क्या डिवाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं करेंगे डिवाइड, करेंगे ना, तो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका आखिरी फैक्टर भी निकल के आ जाएगा, उसको पुट 0 करना, 0 आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12। अब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, किससे, x² माइनस 3 से, बस जो भी अल्टीमेटली रिमाइंडर तो 0 आएगा, क्योंकि ये भी आपका फैक्टर होगा। ये डिवीजन बहुत अच्छे से किया गया है नेक्स्ट पेज में, ये किसी बच्चे ने शायद डिवाइड किया है, काफी बढ़िया तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की है, काफी बढ़िया है, ठीक है। तो कोशिश करो गलतियां ना हो, ठीक है। और देखो बच्चों, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, मेरी बात समझो प्लीज। यहां पे एक बच्चे ने ये मिस्टेक करके रखी है, नो यू कांट डू दैट, ऐसे भी नहीं करना है बच्चों, ठीक है, ये काटा पीटी नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आप सॉल्व करने का हल्का कोशिश सही करो। x² है, यहां पे आपको x चाहिए, कोई बात नहीं, हम रख देते हैं, तो कितना बचेगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा x³ माइनस 3x था ना, माइनस 3x था ना, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन माइनस 3x को यहां पे लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है। उसको हटा दो, ये बहुत सिंपल है, जिसको भी डाउट है ना इस बात पे, बहुत सिंपल है बच्चों, आपको हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, काटा पीटी नहीं करना है। अब आप नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करोगे, इसको नेगेटिव करोगे, गलत, खत्म खत्म, क्या बचा, माइनस 4x² और प्लस 12 सिर्फ बचा। क्या करोगे, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे, तो किया हमने, तो माइनस 4x², माइनस 4 के साथ माइनस 3 तो प्लस 12, क्योंकि साइंस चेंज होते हैं, ये माइनस 12 होगा, ये प्लस 4x होगा, भैया खत्म खत्म, 0 0 0। देखो आपको मिला एक और फैक्टर, आपको पता चला x माइनस 4 इज द फैक्टर, इज द फैक्टर, मतलब x इक्वल टू 4 इज द 0, डन, थर्ड 0 मिल गया, मिल गया,
ठीक है। तो बच्चों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे आपको बोला जा सकता है कि ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, है ना। तो यहाँ पे तो हमें एक ही जीरो फाइंड करना था, तो काफी सिंपल था, तो इसलिए गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। गेट इट। प्लीज ये सब आप लिख के मत काटना, अगर आप ये सब लिख के काटोगे बच्चों तो क्या होगा, एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं उनको लगेगा बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड था, है ना। तो यार थोड़ा सा ना इसको साफ सुथरा करना, ये सब मत करना, अदरवाइज बहुत सारा कंफ्यूजन आ सकता है आपके दिमाग में भी। तो लेट्स नॉट डू दैट। जब आप -3x लिख रहे हो तो ट्राई टू पुट इट बिलो दैट, कोई आपको मना नहीं कर सकता, बस बाकी जो बच गया उसको नीचे लेके आओ। जैसे हमने क्या किया था, हमने भी वही किया था, क्योंकि -3x जहां पे है उसकी पोजीशन वहीं पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो बच गया वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, बात खत्म, बहुत सिंपल, ठीक है। चलो थैंक यू। ओके बच्चों, अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय द वे उसके पहले ये जान लो, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेके थोड़े पंक्चुअल नहीं हो पा रहे हो तो गो फॉर इट, है ना। देखो बच्चों 1 मंथ इज गोइंग टू बी इनफ, सो यूज द कोड डीपी प्रो, ठीक है। इसके साथ आप 1 मंथ के मेरे क्रैश कोर्सेज लॉन्ग टर्म तो नहीं चल रहे, ठीक है, लेकिन माइक्रो कोर्सेज में आप आराम से आ सकते हो। आपको पता है माइक्रो कोर्सेज में आने से क्या फायदे होते हैं, आपका पूरा चैप्टर कभी वीक नहीं होता, कुछ टॉपिक होते जो आपको नहीं आते तो ठीक है वो आ जाएंगे, आपको कोई टेंशन थोड़ी ना है। तो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी सुपर ऑसम, और देखो कितनी बड़ी हेल्प होने वाली है आपके एग्जाम टाइम पे, मतलब आप वेदांतु के टीचर्स आपके साथ लगातार बात करेंगे, आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे, आपके साथ रहेंगे, आखिरी के महीनों में ऐसी हेल्प मिलेगी आपको, कितना बेहतर है। सो गो फॉर लाइक 1 मंथ, और बच्चों अभी तो मतलब 50% ऑफ भी चल रहा है, आपको पता है ये बात, ठीक है। सो यूज द कोड डीपी प्रो, जिसका नाम है दीन बंधु पांडे, डीपी मतलब दीन पांडे, प्रो मतलब तो प्रो अपन है ही, ठीक है। तो बच्चों अभी कॉस्ट बहुत मिनिमम हो चुका है, जस्ट गो फॉर इट, बिना सोचे समझे, क्योंकि अगर आपने 1 महीने का भी लिया है ना बच्चों, इट्स गोइंग टू सुपर्बली इंपैक्ट योर स्टडीज, अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट, ठीक है। चलो तो ललो चलो चलो ललो चलो ललो चलो ललो चलो इजी है, चलो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। ओहो ओहो, अच्छा ऐसा है, अच्छा काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सेम रूल है, देखो पूरा सेम रूल है, हल्का सा भी डिफरेंस नहीं है, सेम वही काम करो। फर्स्ट जीरो को बोल दो a माइनस टी, क्योंकि 3 जीरो की बात करें, कभी भी 3 टर्म्स एपी में है उठाओ, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनके अलावा कुछ नहीं उठाने का है, सिर्फ यही उठाने का है, ठीक है। चलो लेट्स बी क्विक बच्चों, करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, आपको पता है सम ऑफ द जीरोस विल बी व्हाट, निकालते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी विल बी माइनस ऑफ b बाई ए, यहां पे b क्या है अपना -12, देखो -12 है, ठीक है, मिस्टेक मत हो जाना, -12 हमारा b है, तो माइनस ऑफ -12, और a क्या है हमारे यहाँ पे सिर्फ 1 है, बहुत ही सिंपल है, पता है ना a और b क्या होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में ठीक है। चलो तो यहां से हमें ये चीज मिली, एंड व्हेन यू ट्राई टू लाइक ओपन इट, तो d और d तो भैया गए, तो यू गेट 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 12, आपने इसको किया कैंसिल, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4, यहां से बातें हो गई क्लियर। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, क्योंकि आपको c भी दिया हुआ है 39 है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, a माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई a, ठीक है, अल्फा इंटू, इसको बोल दो आप अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अभी क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा मतलब a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस डी, प्लस अल्फा गामा मतलब a प्लस टी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस टी, इसका वैल्यू कितना होता है c बाई a, मतलब 39 बाई 1, तो 1 तो किसी काम का नहीं, ओपन कर दो, तो a स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 39। बच्चों देखो AD और AD कैंसिल, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, क्या बात है, माइनस ऑफ d स्क्वायर, क्या बात है, दैट्स इक्वल्स टू 39। अब समझो यहां पे आपको एक छोटी सी बात समझनी है, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, ध्यान से देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको पता है a की वैल्यू 4 है, तो पुट द वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर, 39 को इधर ला लो, माइनस 39 दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर मतलब कितना
मतलब कितना, सोचो जरा आप। तो 4 का मतलब 16 टाइम्स 3 48, क्या बात है, 48 माइनस 39 दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली बच्चों 9। अब थोड़ा डी की वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले अपन देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो के का मतलब होता है, बहुत सिंपल है, अल्फा बीटा गामा, मतलब सिंपल सी बात है ना, अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू के बाय 1, नो माइनस के बाय 1, ठीक है, माइनस ऑफ डी बाई ए होता है, ठीक है। तो याद रखना है, कई बार हम लोग यहाँ पे ये गलतियां करते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं तीनों रूल्स फिर से रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप स्प्रिंट में क्वेश्चंस करने आ रहे हो ना, तो आप इतना तो रिवाइज करके आए हो, फिर कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा दूंगा। तो बच्चों इट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस के। अब आपको अल्फा की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, आप डायरेक्टली उनकी वैल्यूज भी लिख सकते हो, जैसे a माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी। देखो कितना सिंपल है, समझ में आया, माइनस ऑफ के। तो a माइनस टी इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल बी गेटिंग a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या है आपको पता है क्या? 4 है, क्या बात है, मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर की वैल्यू मतलब 16, डी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे के रखी है माइनस ऑफ 9। ओ भाई साहब क्या बात है, आंसर आएगा 4 टाइम्स ऑफ क्या? 7, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, तो दैट इज इक्वल टू 28। तो बच्चों यहां से हमें के की वैल्यू मिलेगी माइनस 28, इसको बोलते हैं बच्चों टन। तुम्हें भरोसा नहीं है, इसको बोलते हैं डन, ठीक है। देखो किसी को नहीं समझ में आया, फिर से समझो। जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, मैं रिवाइज करा देता हूं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस टी। पहले तो आप उसको जनरल फॉर्मेट में लिखो, आप इसको बोलो अल्फा बीटा गामा। आपके 3 जीरोस होने वाले हैं, तीनों रिलेशन आपको दिमाग में रट के होना चाहिए, जिनको नहीं याद है वो समझ लो, ठीक है। पहला रिलेशन देखो, आपको याद रखना है, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। याद रखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू प्लस ऑफ सी बाई ए। बहुत सिंपल है। नाउ द लास्ट वन, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई ए। बस चुपचाप मान जाओ, बस इतना सा रिलेशन है। पहले हमने ये यूज किया, फिर ये यूज किया, फिर ये यूज किया, डन। इस क्वेश्चन से आपका एपी भी रिवाइज हुआ। अगला क्वेश्चन जल्दी से करना है बच्चों, टाइम नहीं लेना है, ठीक है, थोड़ा फास्ट करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बढ़िया 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 बढ़िया, सुपर नाइस, ठीक है। तो आपको शो करना है, अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, हैं पॉलिनोमियल पहले लिखते हैं जरा बच्चों। पहले आप पॉलिनोमियल्स को थोड़ा ना तरीके से लिखना सीखो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखो ध्यान से देखो, तो ये हो जाता है कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ सी। शायद आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है। देखो पहला एक्स स्क्वायर पहले, देन एक्स, देन द कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी है बात जो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ठीक है। आप प्लीज इसको सेकंड टर्म मत समझ लेना पूरा, ठीक है। उसको ब्रेक करके कांस्टेंट को अलग करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप कांस्टेंट के साथ उसको मान लो सेकंड टर्म, ऐसे नहीं करते, ठीक है। उसमें माइनस पी है जो प्योर कांस्टेंट टर्म है, उसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है। अब इसके 2 जीरोस हैं, पक्की बात है, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। हाँ 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 पक्की बात है। देखो ये बहुत सिंपल है, मतलब मैं आपको बताऊंगा ना बच्चों, आपको एक बार में बन जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। आप बस देखो, एक जीरो होगा आपका अल्फा, एक जीरो होगा आपका बीटा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। यहां पे बी है आपका माइनस पी, पी नहीं है, इट्स नॉट पी, इट्स माइनस पी, टेक इट विद इट्स साइन। तो माइनस ऑफ माइनस पी, ए तो 1 है, कोई बात ही नहीं। तो आपको मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी। क्या बात है। अगला वाला
अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, पहला रिलेशन आपको मिल गया, खुश हो जाओ। इट इज इक्वल टू क्या क्या क्या, हाँ जी, अल्फा इंटू बीटा विल बी, सिंपल सी बात है, सी बाई ए। सी यहां पे क्या है, ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट है, तो माइनस ऑफ पी प्लस सी डिवाइडेड बाय 1। बस अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा खेल खेलेंगे, इसका ना बच्चों अपन एलएचएस उठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्फा प्लस 1, ठीक है, बीटा प्लस 1, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो मिलेगा आपको, ध्यान से देखो बच्चों, सिंपल है, अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अरे एक्सपैंड किया है, कुछ नहीं। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आपको पता है, हाँ जी पता है, माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ सी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपको पता है, हाँ जी पता है, कितना है, कितना है बच्चों, बताओ कितना है। चलो ये तो बहुत मतलब बनना चाहिए ना बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस बचेगा, आई एम सॉरी, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे प्लस बचेगा, डन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस पी, माइनस पी नहीं है ना, मेरे को भी समझ में आया कि मैंने कुछ गलती की, अरे ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो माइनस सी आ रहा है, पी तो कटना चाहिए, कैसे नहीं कटा, मैंने मतलब मैंने कुछ गलती की। तो गलती क्या की मैंने, माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे प्लस नहीं किया था, तो प्लस पी प्लस 1, तो माइनस पी प्लस पी, टन टना आंसर आता है बच्चों 1 माइनस सी, इसको बोलते हैं डन 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 डन, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर इट, काफी सिंपल है, सारे बच्चों ने कर लिया, मजा भी आया, ठीक है। तो पहले तो आप पहले रिलेशन निकाल लो, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक छोटी सी बात याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी, ठीक है। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पे क्या करते हैं बच्चों, इसको बोल देते हैं डायरेक्टली बी है ये, हाँ वो तो सही है, पर आप बोलते हो ये कांस्टेंट टर्म है, गलत है। पहले आप देखो द सेकेंड टर्म शुड जस्ट कंटेन एक्स एंड द कोएफिशिएंट, उसके साथ और कोई कांस्टेंट टर्म, जैसे आप इसको हल्का ब्रेक करोगे ना तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। अब ये आपका मिडिल टर्म है, ये आपका मिडिल टर्म तो था, लेकिन उसमें तो कांस्टेंट टर्म भी था ना, उसको हटाओ, उसको सेग्रीगेट करो। अब आपका ये कांस्टेंट टर्म होगा, ये मिडिल टर्म, और बच्चों ये तो पता ही है, बस कर लो प्लीज, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो आई थिंक ये काफी सिंपल था। अभी देखो मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है यार, ये तो डायरेक्ट आंसर है, ये तो औषधि है। ठीक है चलो, ये मेरे ख्याल से आपका 30 सेकेंड्स के अंदर आ जाना चाहिए, हाँ मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा, ये चांद सा रोशन क्वेश्चन, क्वेश्चन के जुल्फ सुनहरे, ये झील सी आंखें इसकी, आंखों में रंग है गहरे, तारीफ करूं क्या इसकी, किसने इसे बनाया, हाय हाय तारीफ। चलो कहते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, वाह 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 क्या बात है। तो ठीक है, आपको ये तो पता चला दो जीरोस है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, मतलब बोल दो लेट्स से द पॉलीनोमियल इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब आपको पता है अल्फा, और मान लो इसके दो जीरोस हैं, क्या क्या, अल्फा और बीटा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ओहो, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू यू 6 ब्रो, 6 is equal to minus of b by a. Alpha beta is given to you how much, अरे oh sorry 6 bro, 6 both are 6, क्या बात है, c by a। अब कुछ नहीं करना, सुनो 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 सुनो, let's say a equals to k, अरे a equals to k, हाँ चलो, तो you will be getting, यहां से मिला आपको कि 6k, this implies that 6k will be equal to minus p, means b is equal to minus of 6k, यहां से मिला, this implies that c is equal to 6a। now कुछ मत करो, put them in the polynomial, put them in the polynomial। what was your polynomial, ax square plus bx plus c, a को क्या बोला है, k बोला है, let's put it kx square because the value of a is equal to k, okay, let's have a look। b की वैल्यू क्या है, प्लस नहीं क्योंकि माइनस 6 है,
तो माइनस लगाएंगे भाई साहब, ऐसे कैसे कर दिया हमने प्लस वहां पे, नहीं माइनस लगाएंगे। सो लेट्स पुट इट माइनस ऑफ 6kx, ठीक है, c की वैल्यू प्लस ऑफ 6k लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि वो a लिखा है तो 6k लिखते हैं ना, क्योंकि a की वैल्यू अब k है, ठीक है, तो 6k, ठीक है, k कॉमन ले लो भाई साहब, क्या बात है, k कॉमन लिया तो आपको मिला x स्क्वायर माइनस 6x, k नहीं, k तो बाहर ले लिया ना, प्लस 6। आई थिंक अगर आप ये भी आंसर निकालते हो तो करेक्ट है, क्योंकि बच्चों बहुत सिंपल से बात है, ये k का मतलब क्या है मैं बताता हूं, सिंपल सी बात है बच्चों, दो जीरोस के लिए आपके पास बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं, जैसे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका भी जीरो है 1, अगर आप 1 पुट करोगे तो पॉलिनोमियल जीरो होगा। आपने अगर लिखा 2x स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो, माइनस 4x प्लस 2, इसका भी जीरो 1 है, पुट करके देखो। हाँ, अगर आपने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, भाई इसका भी जीरो 1 है। पता है क्यों? देखो, अगर आप यहां से 2 कॉमन लोगे ना बच्चों, तो पता है क्या, ये वही इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये वापस से वही इक्वेशन बनेगी। अगर आपने यहां से 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, देखो ये वापस से वही इक्वेशन बन गई। यही तो बात है, यही तो स्वाद है इसमें, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। तो बच्चों मजा आया, आपको पता है ये तो मजा तो आया, मुझे भी आया, आपको भी आया, मजे करो बस, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस करना है बच्चों। रियल नंबर्स में भी आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्कर आएंगे। निखिल सर ने पता है ना 23rd को एक रियल नंबर का सेशन लिया है, उसको आप जरूर से जरूर जाके देखो, गो फॉर इट। 25th को उनका ऑलरेडी एक सेशन है, वो आप देखोगे, और 24th मतलब आज, मतलब अभी, मतलब तुरंत, ठीक है वो सेशन चल रहा था, जिसको डाउट हो वो दोबारा देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक वी लव्ड इट, आई ऑल्सो लव्ड इट, जल्दी हो गया। अगर आप पंक्चुअल नहीं हो बच्चों पढ़ाई को लेके, मतलब थोड़ा सा पंक्चुअलिटी ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है, तो गो फॉर इट, दिस इज फॉर यू, गो फॉर इट, ओके। सो दैट्स इट बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू बैक, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव।